नमस्कार साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 20 जून 2024। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित बन रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों की मात्र 10 मिनट की एक क्लास हो और इससे बाहर साथियों आपका राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जाएगा नहीं, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर है जो आपको डेली पीडीएफ है मिल रही है। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास है आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय है जो दे सकते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा साथियों जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, बताया जा रहा है कि सीएटी 2024 भी होगा और इसके अलावा साथियों पटवारी की भी भर्ती है जो आने वाली है। तो करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है रहेगा। इसके लिए साथियों आपको ज्यादा से ज्यादा बस 10 मिनट है जो मेरे साथ जुड़ना है डेली, और आपका करंट अफेयर्स है जो बेहतरीन तरीके से तैयार होता रहेगा। तो आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में स्थित बुक फील्ड के बीकानेर सौर परियोजना के अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम कितने डॉलर का निवेश करेगा। आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में बुक फील्ड के बीकानेर सौर परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है जो कितने डॉलर का निवेश करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, तो आंसर हो जाएगा 105 मिलियन डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने राजस्थान में स्थित बुक फील्ड के बीकानेर सौर परियोजना के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर में 105 मिलियन डॉलर यानी लगभग 871 करोड़ रुपए का निवेश करने पर सहमति व्यक्त की है। आईएफसी विश्व बैंक समूह की एकमात्र सहायक संस्था है जो निजी क्षेत्र की कंपनियों को है जो वित्त प्रदान करती है। तो इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में स्थित बुक फील्ड के बीकानेर सौर परियोजना के लिए है जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है जो कितने डॉलर का निवेश है करेगा। तो आंसर हो जाएगा साथियों 105 मिलियन डॉलर का जो निवेश है वो इसके अंदर है जो कौन करेगा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा किया जाएगा। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाली चीज है और आपसे साथियों पूछा भी जा सकता है। ये साथियों इंपॉर्टेंट इसलिए है कि राजस्थान के अंदर जो बुक फील्ड के बीकानेर सौर परियोजना के क्षेत्र हैं वहां पर है जो साथियों अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा है जो 105 मिलियन डॉलर का है जो निवेश है किया जाएगा। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बिंदी इंटरनेशनल एनजीओ विद्या अदिति फाउंडेशन की ओर से मासिक धर्म संस्था गुड टच बैड टच के बारे में जागरूकता के लिए कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, एक पहल साथियों कार्यक्रम को नाम में दिया गया था। इसके अंदर साथियों बिंदी इंटरनेशनल एनजीओ विद्या अदिति फाउंडेशन के द्वारा साथियों है जो गुड टच बैड टच के बारे में बताया गया, साथ ही स्वास्थ्य के बारे में भी है जो जागरूक किया गया। पहल का आयोजन है जो साथियों किया गया था और इसके अंदर साथियों जो बच्चे थे उनको साथियों मासिक धर्म व्यवस्था और गुड टच बैड टच के बारे में है जो जागरूक किया गया और इस पहल कार्यक्रम का नाम है जो एक पहले रखा गया था। तो ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि 32वें जोनल क्लस्टर मीट टेबल टेनिस में अवनी दुग्गड़ व माही खंडेलवाल ने कौन सा पदक जीता है। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, आपसे पूछा है कि 32वें जोनल क्लस्टर मीट टेबल टेनिस में अवनी दुग्गड़ व माही खंडेलवाल ने कौन सा पदक जीता। तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण इन्होंने जीता है। अंडर 17 में अवनी दुग्गड़ व माही खंडेलवाल ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं अंडर 19 के अंदर साथियों आसाना ने जोनल क्लस्टर के अंदर स्वर्ण जीता। मनुश्री ने है जो इसके अंदर कांस्य जीता। तो ये अब सब चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। अवनी और माही ने तो साथियों क्या जीता है, स्वर्ण जीता है। और वहीं आसाना ने भी साथियों क्या जीता है, अंडर 19 के अंदर है जो स्वर्ण जीता। और मनुश्री ने है जो इसके अंदर कांस्य जीता है। ये अपने को याद रखना और आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश सरकार द्वारा किसान परिवार के बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट तक मुफ्त शिक्षा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना साथियों इसके अंदर जो बजट था पीछे लेखानुदान था उसके अंदर घोषणा की गई कि अब इसको साथियों जो अपने राजस्थान के अंदर जो राजकीय शिक्षण संस्थान है उसके अंदर 1 जुलाई 2024 से है जो इसको लागू किया जाएगा। यानी साथियों इसके अंदर है जो प्रथम कक्षा यानी एलकेजी यूकेजी से साथियों शुरू करके है जो पोस्ट ग्रेजुएट तक है जो जो वंचित परिवार के छात्र व छात्राएं हैं उनको है जो साथियों क्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी। और 1 जुलाई 2024 से इस योजना को लागू किया जाएगा। नाम क्या रहेगा, मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वृक्ष मित्र सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? उमा व्यास को। ये सीधा याद रखिएगा साथियों कि वृक्ष मित्र सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? उमा व्यास को। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने वृक्ष मित्र सम्मान से उमा व्यास को है जो साथियों एक समारोह के अंदर है जो सम्मानित किया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा अपने को याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि वृक्ष मित्र सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों उमा व्यास को है जो साथियों सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर ने शोध और सहयोग के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ एमओयू किया है? ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर ने शोध और सहयोग के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ एमओयू किया? तो आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल यूके के साथ। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सीधा का सीधा क्वेश्चन बनेगा साथियों कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर ने शोध और सहयोग के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ एमओयू किया? तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल यूके के साथ है जो साथियों क्या किया है? एमओयू किया है। ये अपने को याद रखना है। यानी दोनों साथियों आपस में जो भी डाटा एकत्रित होगा शोध के बारे में तो आपस में है जो शेयर करेंगे। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अमेरिका में इंटरनेशनल टूर्नामेंट में राजस्थान की महिला खिलाड़ी अनीता राठी ने कौन सा पदक जीता है? अमेरिका में इंटरनेशनल टूर्नामेंट में साथियों राजस्थान की महिला खिलाड़ी अनीता राठी ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा साथियों कौन सा जीता है? आपका आंसर होना चाहिए इन्होंने गोल्ड अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार किस जिला नगर परिषद को नगर निगम में परिवर्तित करेगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो आंसर हो जाएगा सीकर पाली बांसवाड़ा को। साथियों जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके माध्यम से ये पता चला है कि राजस्थान सरकार है जो साथियों सीकर पाली बांसवाड़ा को है जो साथियों क्या करेगी? नगर निगम में परिवर्तित करेगी। इसके लिए साथियों कुछ संशोधन करना होगा। तो राजस्थान सरकार साथियों राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 को संशोधन कर सीकर पाली बांसवाड़ा को है जो नगर निगम में परिवर्तित किया जाएगा। आज के दिन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा साथियों। सीधा का सीधा आपसे फैक्ट टू फैक्ट पूछा जाएगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही के अंदर साथियों किस जिला नगर परिषद को है जो नगर निगम में परिवर्तित करने की घोषणा की गई? तो आंसर हो जाएगा सीकर पाली और बांसवाड़ा को। इसके लिए साथियों कौन से अधिनियम का प्रयोग है जो राजस्थान सरकार करेगी? तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 को साथियों संशोधन कर इनको जो नगर निगम में परिवर्तित किया जाएगा। ये थे साथियों आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने साथियों जो कल आपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि राजस्थान विश्वविद्यालय का 33वां दीक्षांत समारोह कब आयोजित किया गया? तो 19 जून को। 15 से 17 जून को छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स में खुशबू यादव ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। ये भी अपने को इंपॉर्टेंट है और आपसे साथियों मैंने कहा था कि पूछा जा सकता है। इनका संबंध है जो अलवर से है। हैदराबाद में आयोजित सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रदेश की मोक्षिता ने कौन सा पदक जीता? आंसर हो जाएगा कांस्य पदक है जो साथियों मोक्षिता ने अपने नाम किया था। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देश में एटीएम चोरी को रोकने के लिए जोधपुर पुलिस ने कौन सा अभियान चलाया? मुद्रा राक्षस। ये मैंने आपको बताया था साथियों कि कई राज्यों के अंदर जो गैंग बनी हुई है वो वहां पर है जो एटीएम चोरी करी है उसको रोकने के लिए साथियों राज्यों से सहयोग कर है जो जोधपुर पुलिस के द्वारा साथियों एक अभियान चलाया गया है। उसको क्या नाम दिया गया है? तो आपका आंसर होना चाहिए मुद्रा राक्षस अभियान है जिसको नाम में दिया गया है। जल जीवन मिशन में मई माह की रैंकिंग में कौन सा जिला साथियों प्रथम स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका उदयपुर। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन रहेगा और आपसे साथियों पूछा भी जा सकता है कि हाल ही के अंदर साथियों जल जीवन मिशन के अंदर जारी रैंक के अंदर है जो कौन सा जिला है जो शीर्ष स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उदयपुर साथियों इसके अंदर है प्रथम स्थान पर है। एक डाटा साथियों आपको याद रखना है कि जल जीवन मिशन के तहत घरों तक नल पहुंचाने के मामले में कौन सा जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा अजमेर। ये सब चीजें अपने को याद रखनी है। यानी ये तो हो गया जल जीवन मिशन के तहत नल पहुंचाने के मामले में कौन सा जिला राज्य में प्रथम स्थान पर रहा? तो आंसर हो जाएगा अजमेर इसके अंदर प्रथम स्थान पर रहा। जल जीवन मिशन वाला हो गया। उत्तर भारत की पहली महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी कहाँ बनकर तैयार होगी? तो सीकर के अंदर। एशियाई सीनियर महिला लैक्रोस प्रतियोगिता के लिए नेशनल टीम में जुला गुजर का चयन हुआ है वह किस जिले की हैं? तो उदयपुर की हैं। तो साथियों आज के सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए
जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। मेरा प्रयास रहा साथियों कि 10 मिनट की एक क्लास और इससे बाहर आपका करंट अफेयर जाएगा नहीं। स्मार्ट स्टडी अगर अपने को करनी है तो स्मार्ट तरीके से कार्य करना होगा, जिससे ही साथियों अपना सिलेक्शन है जो निश्चित हो पाएगा। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा इन फ्यूचर नोट से। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।